नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो और मैं हूं आशीष तिवारी। क्या कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए ऐलान जंग कर दिया है? क्या कांग्रेस की रैली अपने आप में कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हो सकती है? और क्या कांग्रेस की रैली भारतीय जनता पार्टी के लिए नई चुनौतियां खोल रही है? इसी मसले पर आज चर्चा करेंगे पावर सेंटर के इस शो में। लेकिन उससे पहले आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देहरादून में कांग्रेस की रैली अपने आप में कांग्रेसियों के लिए ही हैरान करने वाली थी। जिस भीड़ की बार बार गुजारिश कांग्रेस कर रही थी, उम्मीद कर रही थी, और कई रैलियों से वो भीड़ जो जुट नहीं पा रही थी, आखिरकार कांग्रेस ने वो रैली में वो भीड़ जुटा ली है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की ये रैली उसके लिए संजीवनी साबित हो सकती है? तो समझिए कि जिस तरीके से कांग्रेस का जब भी नाम आता, और खास तौर पे जब भी उत्तराखंड कांग्रेस का नाम आता है, तो हर बार खेमों में बटी कांग्रेस ही नजर आती है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के आला कमान जो बैठे हैं उत्तराखंड में, वही इस पूरे मसले पर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, कोई रुचि नहीं ले रहे हैं कि पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। और कई मसले तो ऐसे रहे जब उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा की अनुपस्थिति लोगों को खलती रही। लोग पूछते रहे कि आखिर प्रभारी हैं कहां, उनका मुंह देखे हुए तो बहुत दिन बीत गया है। लेकिन इस बार शायद कांग्रेस ने अपनी तमाम गलतियों पर काम किया था और उसको दूर करने की भरपूर कोशिश भी की थी। और यही वजह रही कि कांग्रेस ने आखिरकार जो तमाम उसके समर्थक थे और जो तमाम नेता थे, उनको काम पर लगाया और उनको भीड़ जुटाने का काम सौंपा गया। दिलचस्प यह भी है कि कांग्रेस ने न सिर्फ नेताओं को काम पे लगाया, बल्कि सारे नेताओं को, जो बड़े नेता थे, एक साथ काम पे लगाया और उनका काम दिखा भी। देहरादून में रैली में भीड़ तो पहुंची है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब चुनाव लगभग एक साल दूर हो, उस वक्त भी अगर देहरादून में इस तरीके की रैली हो जा रही है, और समझिए कि जिस तरीके से कुमारी शैलजा जो उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी हैं, वो भी इस मौके पर मौजूद रह रही हैं, तो यानी कांग्रेस ने अंदर खाने काम बहुत किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गणेश गोदियाल के आने के बाद कांग्रेस की स्थिति कमोबेश धीरे धीरे सुधर तो रही है, इसमें भी दो राय नहीं रखी जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस की यह रैली, जिस तरीके से कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है, अंकिता भंडारी जैसे मसलों को निशाने पर रखा है, उन मसलों को उठाया है, क्या ये तमाम मसले चुनाव तक एग्जिस्ट करेंगे? यानी इन पर चुनाव तक चर्चा होती रहेगी, या फिर कांग्रेस इन्हें चर्चा में बनाकर रख पाएगी? क्योंकि कांग्रेस की समस्या यही है कि इस समय वो भले ही पूरे जोश में दिख रही हो, लेकिन धीरे धीरे उसकी लाइन लेंथ बिगड़ती जाती है और चुनाव के दौरान तो ऐसा लगता है कि हर नेता अपनी अपनी लाइन लेंथ लेकर चल रहा है। उसे सिर्फ अपनी विधानसभा से मतलब है और पार्टी की रीति नीति से कोई लेना देना है ही नहीं। सवाल यहां पर यही है कि क्या कांग्रेस ने जो जोश आज दिखाया है, इस जोश को वो बरकरार रख पाएगी? 2027 के फरवरी और मार्च में जब चुनावी दौर हो रहा होगा, उस वक्त तक क्या ये जोश दिख रहा होगा? और जिस खेमेबाजी की बात हम बार बार करते रहे हैं, क्या वो खेमेबाजी पूरी तरीके से खत्म हो गई है? क्योंकि आज तमाम बड़े नेता, चाहे वो प्रीतम सिंह हो, चाहे हरीश रावत हो, हरक सिंह रावत हो, गणेश गोदियाल हो, यशपाल आर्या हो, तमाम वो नेता जिनके आप नाम उंगलियों पर गिन सकते हैं, जो कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस की पहचान है, वो तमाम नेता आपको एक ही मंच पर दिखाई तो दिए हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो खेमेबाजी बार बार जिसकी चर्चा होती रहती है, वो खेमेबाजी इस आज की रैली के बाद खत्म हो जाएगी और तमाम नेता एक ही जोश के साथ और एक ही झंडे के तले चुनाव में चले जाएंगे। इस रैली के बाद भी भले ही जोश भरपूर हो, लेकिन सवाल कई हैं, चुनौतियां कई हैं। दो ऐसे मसले हैं जिन पर कांग्रेस को काम करना बेहद जरूरी है। सबसे पहला ये कि उसका जो संगठन है, उस संगठन पे काम करना बेहद जरूरी है। क्योंकि आप देखिए तो जिस तरीके से गणेश गोदियाल को अभी भी अपनी प्रदेश कार्यकारिणी पर काम करना है, इससे लगता है कि अंदर खाने कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी तय हो ही नहीं पा रही है। किसको क्या काम सौंपा जाएगा, यह तय हो ही नहीं पा रहा है।
और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस पर आपको काम करना तो होगा। आपकी रैलियां बहुत अच्छी हो रही हैं, बहुत भीड़ आप जुटा ले रहे हैं, लेकिन भीड़ जुटाने का जो अपना समीकरण है वो सबको पता है। ये भीड़, जो दूसरा अहम मसला है, ये भीड़ आपके लिए वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। जब संगठन आपका मजबूत होगा और जो आपकी पार्टी की रीति नीति है, जिस पॉलिसी पे आप चल रहे हैं, संगठन उस पॉलिसी को आम मतदाता तक पहुंचाता है और फिर कहीं जाकर वोट बैंक आपके लिए तैयार होता है और फिर जब चुनाव आता है तो वो वोट में कन्वर्ट होता है। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें तो उसका संगठन भी मजबूत है और वो अपनी पॉलिसीज यानी अपनी नीतियों को लोगों तक पहुंचाती भी है और भरपूर कोशिश करती है कि जब चुनाव हो रहा हो तो उसी पॉलिसी के तहत लोगों को कन्विंस करे और वोटर टर्नआउट लेके आए। लिहाजा अब यही काम कांग्रेस को भी करना होगा और ये बात समझनी होगी कि सिर्फ देहरादून में रैली में नंबर्स इकट्ठा करने से काम चलने वाला नहीं है। ये बात ठीक है कि आप एक कदम आगे तो बढ़ गए हैं और आपने भारतीय जनता पार्टी के माथे पर शिकन तो डाल दी है, क्योंकि जेपी नड्डा तक ये बात पहुंची जरूर होगी कि इस तरीके की भीड़ इकट्ठा हुई और न सिर्फ जेपी नड्डा तक पहुंची होगी बल्कि बीजेपी के तमाम आला नेताओं तक ये बात पहुंच गई होगी कि देहरादून में विपक्ष इतनी भीड़ इकट्ठा तो कर ले रहा है। लेकिन इसके बाद क्या? इस भीड़ के ही आगे आपके लिए रास्ते खुलते हैं और वो रास्ते आपको पहचानने होंगे। उन रास्तों पर चलते हुए आपको अगर सत्ता की मंजिल पानी है तो उस पर आपको लगातार चलना भी होगा। और इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस ने भीड़ तो जुटा ली है, कांग्रेस के तमाम नेता एक साथ दिख तो रहे हैं, खेमेबाजी लग रहा है कि आंशिक रूप से कम तो हो गई या लगभग मान लीजिए खत्म भी हो गई है, एक साल तक मान लीजिए खत्म भी हो गई है। लेकिन इसके बाद क्या होगा? खेमेबाजी खत्म हो गई है, लेकिन संगठन है कहाँ? संगठन है तो पार्टी की रीति नीति को बताने वाला कौन है? और अगर उसे बताने वाला कोई है तो फिर कन्विंस करने के लिए, आम मतदाता को कन्विंस करने के लिए कौन है? और अगर कन्विंस हो भी जा रहे हैं तो जब वोट जिस दिन पड़ रहा हो तो वो वोटर टर्नआउट में कन्वर्ट हो रहा हो, इसके लिए कौन है? और इसके लिए आपको बड़ी तैयारी करनी होगी। आपके पास एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी होगा, क्योंकि 2016-17 के बाद से जो एंटी इनकम्बेंसी फैली है 2017 से, उसको लेकर भी आप एक प्लस पॉइंट रख सकते हैं। तमाम ऐसे मसले हैं जिसमें अंकिता भंडारी जैसा मसला भी है जो लोगों के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है और ऐसे में आपको मजबूत विपक्ष की ओर दिखना होगा। लिहाजा सिर्फ ऐलाने जंग कर देने से कुछ होगा ऐसा कहा नहीं जा सकता है। लिहाजा कांग्रेस के थिंक टैंक को यह समझना होगा कि रैली, भीड़ और इससे निकला रास्ता आपको सत्ता की मंजिल तक पहुंचा तो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको बाकायदा प्लान बनाना होगा, फिगर आउट करना होगा और राजनीति को, लोगों के मानस को समझना होगा। तब कहीं जाकर शायद आप 2027 में मजबूत विपक्ष या मजबूत विकल्प के तौर पर खड़े हो पाएंगे, वरना भीड़ जुटाने से सिर्फ वोट मिलता तो ऐसा होता तो नहीं है। बतौर दर्शक आप क्या समझते हैं? क्या भीड़ चुनाव में जीत की गारंटी हो सकती है? क्योंकि भीड़ से क्या यह माना जा सकता है कि वोटर टर्नआउट इसी तरीके से मिलेगा? सवाल गंभीर है और कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और क्या आपको लगता है कि जो भीड़ या जिस तरीके की रैली कांग्रेस ने देहरादून में की है, वो रैली उसे चुनाव में कोई फायदा दिला सकती है? आपकी राय बेहद ज़रूरी है। और आखिर में आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।